मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल उस वक्त पूल से अपने बेटे की बॉल निकाल रहा होता है। फिर हमें डैनियल का बेटा दिखाया जाता है जिसके साथ पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब हो रहा था और ये कि उसे रातों में डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता था। इस बात की वजह से डैनियल के बेटे के नेचर बदलते जा रहे थे। वो चुपचाप रहता था और अपने पेरेंट्स के साथ बिहेवियर सही नहीं था। अपने बेटे की ऐसी हालत देख करके वो एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाते हैं। वो डॉक्टर डैनियल के बेटे से बात करती है। वो बच्चा डॉक्टर को उन आवाज़ों के बारे में बताता है जो कि उसे रातों को सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें मुझसे कहती है कि मैं कोई पेंटिंग्स बनाऊं, ड्राइंग्स बनाऊं। ये बातें उस डॉक्टर को थोड़ी बहुत अजीब लगती है। वो डॉक्टर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, क्योंकि रिसेंटली आप लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, इसी वजह से वो बच्चा खुद को अकेला समझ रहा है। ये सारी बातें बताने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और तभी उस डॉक्टर की गाड़ी से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जबकि दूसरी तरफ डैनियल का बेटा एक ड्राइंग बना रहा होता है। ड्राइविंग के दौरान में डॉक्टर के कान में एक मक्खी चली जाती है जिससे उस डॉक्टर को काफ़ी इरिटेशन होती है और तभी उस डॉक्टर की आंखों में खून आ जाता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और गाड़ी एक ट्री से जाकर के टकराती है और ट्री की एक टहनी उस डॉक्टर के मुंह के आर पार हो जाती है और बहुत ही बुरे तरीके से उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। मरने के बाद वो मक्खी उस डॉक्टर के कान से बाहर आ जाती है और उड़ जाती है। डैनियल का बेटा भी अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर चुका था। उसने जो पेंटिंग ड्रॉ की थी उसमें दिखाया गया है कि टहनियों पर से खून आ रहा है। डैनियल देखता है कि उस दीवार के छोटे से हिस्से पे काफी ज्यादा मक्खियां हैं। डैनियल उन मक्खियों से तंग था। वो स्प्रे के जरिए उन सबको भगाने की कोशिश कर रहा था और तभी डैनियल का बेटा उसे कॉल करता है और कहता है, पापा आकर के मेरी हेल्प कर दीजिए, पूल से बॉल बाहर निकाल दीजिए। फिर डैनियल अपने बेटे की बॉल बाहर निकाल देता है। साथ साथ वो अपने बेटे को ये भी कहता है कि अब पूल के पास मत जाना और तभी डैनियल की वाइफ अपने बेटे को बुला लेती है शॉवर के लिए और शॉवर में भी उस बच्चे को वॉल्की टॉकी से एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद वो बच्चा अपनी मदर से पूछता है कि क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते, क्या वो मुझसे नफरत करते हैं, जिस पर उसकी मदर जवाब देती है कि नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को डैनियल की वाइफ उससे पूछती है कि क्या आपने बच्चे से कुछ बात की थी, जिस पर डैनियल कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। यहाँ पर डैनियल समझ जाता है कि उनके बेटे ने अपनी मदर से कुछ बात की है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि देखो परेशान मत हो, हमारा बेटा अकेला है इसीलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा है। जब स्कूल में उसका कोई फ्रेंड बन जाएगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आधी रात को पूल के पास कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी वजह से डैनियल की आंखें खुल जाती है, इसीलिए वो गेट को बंद करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब डैनियल वापस आता है तो वो देखता है कि उनका बेटा किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है और बच्चे के रूम में अचानक से उसका टॉय प्ले हो जाता है। फिर वो बच्चा उस टॉय को बंद कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर पर्दे के पीछे पड़ती है और तभी उसको रियलाइज होता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। इस बात की वजह से वो डर जाता है और वापस अपने बेड पर चला जाता है। लेकिन तभी उस बच्चे को फील होता है कि कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा है और तभी अचानक से कोई उसका मुंह पकड़ लेता है और इसी दौरान डैनियल का हाथ फोटो फ्रेम पे लगने की वजह से वो नीचे गिर करके टूट जाता है, जिससे कि डैनियल के हाथ पर भी चोट लग जाती है और खून आने लगता है। नेक्स्ट डे डैनियल की वाइफ आकर के बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि इसने स्कूल में एक अजीब हरकत की। ये वहाँ पर एक कबर्ड में छुप गया और तो और इसने प्रिंसिपल को बाइट भी कर ली। इसीलिए बच्चे की मदर उससे कहती है कि और अब हर रोज तुम उसे डॉक्टर मिलने के लिए आएंगे, देखना तुम। जिस पर वो बच्चा जवाब देता है कि डॉक्टर तो मर चुकी है। ये सुनकर उस बच्चे के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा फिजूल की बातें कर रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद डैनियल के पास कॉल आती है और फिर उनको पता चलता है कि वो डॉक्टर सच में मर गई है। फिर ये लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे बेटे को स्कूल में किसी ने बता दिया होगा उस डॉक्टर की डेथ के बारे में। रात को फिर उस बच्चे को वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है और वो आवाजों को सुनकर वो ड्राइंग भी बना रहा था। तभी हम उस रूम में एक लेडी की सोल को देखते हैं और वही थी जो इन सबको परेशान कर रही थी और आज रात भी पूल के पास से किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। और तब चेक करने के लिए डैनियल बाहर जाता है। उसे बाहर कुछ अजीब फील होता है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर के जाता है। वहाँ जाकर उसे अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और पूल की तरफ भागता है। फिर डैनियल की आवाज सुनकर उसकी वाइफ भी उठ जाती है, इसीलिए वो अपने बेटे को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है। लेकिन उसको वहाँ पर अपना बेटा नहीं मिलता है। लेकिन जब डैनियल पूल के पास पहुँचता है तो फिर उसे पूल में अपने बेटे की डेड बॉडी तैरते हुए मिलती है। डैनियल जल्दी से अपने बेटे की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है। अपने बच्चे को खोकर उसके पेरेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं। फिर उस बच्चे की मदर डिसाइड
करती है। फिर वो थोड़े दिन के लिए अपने मदर के घर चली जाएगी। फिर वो अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर पिलो के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर खून का निशान था। लेकिन वो ये सोचती है कि डैनियल के हाथ पर जो चोट लगी थी ये उसी खून का निशान होगा। जब डैनियल की वाइफ वहाँ से चली जाती है, डैनियल तब वो वीडियो देख रहा था जब वो लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे और इस घर में आने के बाद उनका बेटा सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। ये वीडियो देखकर डैनियल काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसको अपने आसपास से आवाजें सुनाई देती हैं और तब वो वहाँ से टीवी बंद करके बाहर जाने लगता है। लेकिन टीवी अपने आप ही एक बार फिर से ऑन हो जाता है। डैनियल एक बार फिर से टीवी बंद कर देता है। वो बाहर आता है और वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, लेकिन दूसरी साइड से उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर डैनियल अपनी वाइफ को वॉइस मैसेज भेजता है उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन वॉइस मैसेज में बहुत ज्यादा ही शोर था। इसी वजह से डैनियल की वाइफ उससे कॉल करती है। फिर डैनियल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे वॉइस मैसेज में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। डैनियल कॉल बंद करने के बाद उस वॉइस मैसेज को सुनता है। इस बार वो जो सुनता है वो सुनकर के वो शॉक्ड रह जाता है। उस आवाज को वो ठीक से सुनने के लिए वो अपने लैपटॉप में उसको अपग्रेड करता है और इस बार उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प मांग रहा था। यहाँ पर सब कुछ डैनियल को पैरानॉर्मल लगता है और डैनियल के बेटे के मरने से पहले डैनियल ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू देखा था। फिर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने के लिए उसके पास जाता है। फिर वो अपने घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और अपने बेटे की आवाज़ों के बारे में भी। इसीलिए वो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से हेल्प मांगता है। पहले तो वो साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर डैनियल उसे अपनी हेल्प करने के लिए एग्री कर लेता है। फिर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी बेटी को लेकर के डैनियल के घर पर आ जाता है। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बेटी का नाम रूथ था। घर में जाने के बाद रूथ पूरे घर में कैमरा सेटअप कर देती है और फिर सब कुछ सेटअप करने के बाद ये उस घर में आवाजें सुनने की कोशिश करते हैं और फिर तभी रूथ को कमरे में कोई बैठा हुआ दिखता है और वो ये बात अपने फादर को बताती है और वो कहते हैं कि कैमरा में डैनियल आ रहा है, उससे कहेंगे कि वो बाहर चला जाए। रूथ का फादर कहता है कि वो डैनियल नहीं हो सकता क्योंकि डैनियल तो बाहर बैठा हुआ है। फिर रूथ का फादर उसी रूम में कुछ चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं नजर आता। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी रूथ की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने फादर से कह रही होती है कि जल्दी से उस रूम के बाहर चले जाए क्योंकि वो भूत वो सोल उसके फादर के बिल्कुल सामने ही था। लेकिन रूथ के फादर को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और फिर थोड़ी देर बाद उसके फादर के हेडफोन में बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये सब देखने के बाद रूथ के फादर कहते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल हो रहा है, इसीलिए इस बात को चेक करने के लिए हम कल दोबारा से यहाँ पर आएंगे। रूथ के फादर को रात में रूम के बाहर कोई नजर आता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते करते बाहर आ जाते हैं। रूथ के फादर देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वाइफ है जो कि मर चुकी थी, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है। इसीलिए रूथ की मदर अपने बातों में अपने हस्बैंड को फंसा लेती है और वो उसे खाना भी देती है और वाइन भी, और वो कहती है कि अब से हम हमेशा के लिए साथ ही रहेंगे। और फिर वो तेज नाइफ से रूथ के फादर का हाथ काटने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रूथ आ जाती है और अपने फादर को सेंसेस में लाती है। रूथ के फादर होश में आते ही देखता है कि वो खुद ही अपना हाथ काट रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनियल की वाइफ को किसी की कॉल आई है और जब वो उस कॉल को सुनती है तो उस कॉल पर उसका बेटा है और वो अपनी मदर से कह रहा होता है कि पापा घर पर किसी को ले आए हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। डैनियल की वाइफ उससे कहती है कि बेटा तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो बच्चा जवाब देता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर डैनियल की वाइफ डिसाइड करती है कि वो जल्दी से अपने घर चली जाएगी। रूथ बाहर आकर के देखती है कि एक ट्री पर बहुत ढेर सारी बिल्लियों की डेड बॉडीज टंगी हुई है। जब डैनियल उन बिल्लियों की डेड बॉडीज को दफना रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है और वो डैनियल से पूछती है कि बताओ ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन है ये लोग और यहाँ पर ये क्यों आए। वो रूथ को अपने पास बुलाती है और इस घर की रियलिटी बताती है, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर खतरा है। डैनियल की वाइफ अपने बेटे को उसके बेड के नीचे देख रही होती। फिर थोड़ी देर बाद डैनियल की वाइफ को उसका अपना बेटा दिखाई देता है, तब वो अपने बेटे के पास जाने लगती है, लेकिन वो बच्चा जल्दी से बेड के नीचे चला जाता है। लेकिन जब उस बच्चे की मदर उस बेड के नीचे देखती है और उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं और वो पैर अब बेड के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन जब वो बेड पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसी वजह से डैनियल की वाइफ डर जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो किसी औरत को अपने पीछे पाती है और वो औरत उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और रूथ का फादर डैनियल को इस घर के बारे में बताता है कि इस घर में काफी सालों पहले एक विच को टॉर्चर करके मारा गया था और बिल्लियों की डेड बॉडी जो ट्री के ऊपर लटकी हुई मिली है वो सारी बिल्लियां किसी ब्लैक मैजिक या फिर किसी रिचुअल में इस्तेमाल होती थी। और इसी दौरान डैनियल की वाइफ खुद को फांसी लगा करके सुसाइड कर लेती है और विंडो से नीचे कूद जाती है। और यहाँ पर डैनियल की वाइफ के मरने के बाद उसके भी कान से खून और मक्खी निकल रही थी। अपने बेटे के बाद अपनी वाइफ को खोने की वजह से डैनियल बहुत
बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं ये बात तो जरूर पता लगाऊंगा कि मेरे बेटे और मेरी वाइफ को किसने मारा है। और तभी अचानक से डैनियल को अपना बेटा और अपनी वाइफ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से पर्दा हटाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन वही भूत वहाँ पर डैनियल पे अटैक कर देता है। रूथ जो कि डैनियल की वाइफ की फुटेज देख रही होती है और वो नोटिस करती कि डैनियल की वाइफ ने जब खुद को फांसी लगाई थी उस वक्त वो घोस्ट भी वहाँ पर था। और तभी इनको पास पड़े वॉकी टॉकी पर गन के चलने की आवाज सुनाई देती है और ये तभी जल्दी से वहाँ पर जाते और डैनियल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तब रूथ का फादर डैनियल को बताता है कि इस घर के नीचे ही उस विच को टॉर्चर किया जाता था, जिस पर डैनियल कहता है कि मैं जानता हूँ उस जगह तक जाने का रास्ता। फिर डैनियल उसी दीवार को तोड़ता है जहाँ पर वो मक्खियाँ थी। उस दीवार को तोड़ने के बाद इन्हें वहाँ पर एक खुफिया जगह मिलती है और वहाँ पर एक विच का स्केलेटन भी पड़ा हुआ था, जिसे टच करने से रूथ के फादर को सारी बातें पता चल जाती है कि आखिर उस विच को कैसे टॉर्चर किया जाता था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस विच के स्केलेटन को जला देंगे। फिर रिच का फादर उस स्केलेटन के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और रूथ को बाहर ही वेट करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है फ्लैश लाइट काम करना बंद कर देती है और तभी रूथ के फादर पर वो विच अटैक कर देती है। तब रूथ अपने फादर को काफी आवाजें लगाती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन तब रूथ को अपनी मदर नजर आती है जो कि मर चुकी थी और वो रूथ को अपने पास बुला रही होती है। लेकिन रूथ सारी बात समझ चुकी थी, लेकिन ये उस विच के भूत की चाल है, इसीलिए वो अपनी मदर के पास नहीं जाती, जिससे कि उसकी मदर वहाँ से गायब हो जाती है। और बाद में वो विच अपने असली रूप में आकर रूथ को डराने लगती है। डैनियल जो कि पेट्रोल ढूंढ रहा था और तभी उसको वहाँ पर अपनी वाइफ और बेटा नजर आते हैं और वो डैनियल से पूछते कि क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर डैनियल उन दोनों को गले लगा लेता है। असल में वो दोनों उसकी वाइफ और बेटे नहीं थे, बल्कि वो विच थे, बल्कि वो विच को ही गले लगा रहा था और ये विच की एक चाल थी। और डैनियल विच की चाल में फंस भी गया था, इसीलिए वो अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और खुद को आग लगाने वाला होता है ताकि वो हमेशा अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रह सके। रूथ का फादर उस स्केलेटन को जलाने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन तभी रूथ वहाँ पर आकर अपने फादर पर अटैक कर देती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उस विच ने रूथ को पोजेस कर लिया था। और तभी रूथ के फादर उस विच सही टाइम पर आग लगाने में कामयाब होते हैं, जिससे रूथ अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और इसके साथ साथ डैनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और डैनियल अपने बेटे की बनाई गई ड्राइंग्स देख रहा था और वो देखता है कि सबकी मौत का मेथड पहले से ही डिसाइड था, कौन कैसे मरेगा। एक ड्राइंग देखकर डैनियल को कुछ याद आ जाता है और वो उसी रात को याद करता है जिस रात को उसको वो आवाज सुनाई दी गई थी। उसे याद आता है कि एक मक्खी ने उसे भी पोजेस कर लिया था और उसने अपने बेटे को पूल में डुबा करके मार दिया और जब वो सोया तो मक्खी उसके कान से निकल गई और खून का एक ड्रॉप उस पिलो पर गिर गया, जिसे उसकी वाइफ उसके हाथ पर लगा चोट समझ रही थी। और ये सब जानने के बाद डैनियल को काफी दुख होता है और उसे अपने किए पे अफसोस और पछतावा भी हो रहा था और वो पूल के पास जाता है और खुद को शूट करके मार डालता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डैनियल ने अपने और अपने फादर की मौत का तरीका ड्रॉ कर लिया था। और फिर हम देखते हैं कि वो विच डैनियल को देख रही है। इसका मतलब ये है कि वो मरी नहीं, वो जिंदा है, यानी कि वो लोग उस विच को खत्म नहीं कर पाए। फिर हम रूथ और उसके फादर को देखते हैं जो किसी की फुटेज देख रहे थे। उसमें एक लड़की थी जिसे किसी ने पोसेस कर लिया था, यानी कि अब ये बाप बेटे उस लड़की की हेल्प करेंगे। और गाइज ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही में आप अपने दोस्तों को भी या फिर फैमिली वालों को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।